हेलो, आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आज के इस विशेष रिपोर्ट में सुनते हैं भारत की महिलाओं की संघर्ष और जीत की कहानी। लेकिन पहले जान लेते हैं कुछ इसके इतिहास के बारे में। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क के शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रो नार्यस्तु न पूजन्ते सर्वस्तात्राफलाय क्रिया। जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल होते हैं। भारत में महिला शक्ति की मिसाल है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की महिला शक्ति टीम, जो कि ट्रेन के कोचेस बनाती है। इस टीम ने 27 साल से लेकर 57 साल तक की महिलाएं इंजीनियर्स, वेल्डर्स, फिटर्स और हेल्पर्स हैं। शुरू से आखिर तक एक पैसेंजर कोच अकेले इस टीम ने बनाकर रचा है हमारे भारतीय रेलवेज में एक नया इतिहास। विश्व के सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी आपकी कमाई, सेविंग्स जो हम बैंक में जमा करते हैं या जो हम लोन्स लेते हैं, वो टॉप बैंक्स जिन पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, ज्यादातर बैंक्स का नेतृत्व भी महिलाएं करती है। इसरो की मंगलयान टीम की महिला साइंटिस्ट ने हमारे देश को मार्स पर पहुंचाकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। फाइनेंस हो, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, खेल हो, मजदूरी हो, जर्नलिज्म, टीचिंग, आईटी सेक्टर, ऐसा कोई पहलू नहीं जिसमें भारतीय महिला अग्रणी नहीं। प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट डेक्कन एयरवेज। एना चंडी भारत की पहली महिला हाईकोर्ट जज केरला हाईकोर्ट। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1960 भारत की पहली मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। किरण बेदी 1972 पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर। जस्टिस एम फातिमा पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। प्रिया जिंदल 1992 भारत की पहली महिला आर्मी कैडेट। प्रतिभा पाटिल 2007 भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रियंका एम 2011 भारत की पहली महिला मेट्रो पायलट। तनुश्री पारिक फर्स्ट कॉम्बैट ऑफिसर बीएसएफ। अवनी चतुर्वेदी 2018 भारत की पहली महिला फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स। इन सब के बावजूद महिला सशक्तिकरण आज भी एक गहन विषय है। हमें नारी को शक्ति देनी चाहिए, हमें नारी को सम्मान, अधिकार देना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें हम सुनते ही रहते हैं। तो क्या वाकई में भारत की नारी इतनी कमजोर है? इसके लिए हमें भारत के इतिहास को थोड़ा समझना जरूरी है। हम जब भी हवन करते हैं, आहुति अर्पण करते हैं, तो हम स्वाह कहते हैं। स्वाह अग्नि देवता की पत्नी का नाम था। अग्नि देवता की कोई भी आराधना उनके पत्नी के नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। ग्वालियर की रानी मृगनयनी ने भी राजा मानसिंह तोमर को अरण्य भैंसे के हमले से बचाया था। ब्रह्मांड और अध्यात्म के सत्य जैसे दर्शन में भी हमें लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी जैसे नाम पाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में राजमाता जिजाऊ का योगदान कौन नहीं जानता। सीता ने भी बचपन में भारी भरकम शिवधनुष उठा लिया था। महाभारत के समय में औरतों को स्वयंवर द्वारा अपना पति चुनने का अधिकार था। अगर हम प्राचीन भारत की कला, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें दिखता है कि न्याय, चिकित्सा, धर्म, खेती, सेना, शासन, लगभग हर संभव क्षेत्र में महिलाओं का न सिर्फ एक सशक्त योगदान रहा है, बल्कि उनका स्थान भी बहुत ऊंचा था। तो फिर सब कुछ क्यों और कैसे बदल गया? समय था 10वीं शताब्दी का और नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हमला करके राजा दाहिर को मार दिया और उसकी पत्नी और बेटी को बंदी बना लिया। और वहीं से शुरुआत होती है सामाजिक जीवन में महिलाओं के पतन की।
हारे हुए राजा की रानी और अन्य महिलाओं को बंदी बनाना, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, यह अगले 1000 वर्ष तक चला और इसी से जन्म होता है राजस्थान की जौहर प्रथा। मुगलों की तहजीब में औरतें जनान खाने के अंदर ही रहती थी, पर्दा करती थी, किसी मर्द के बगैर बाहर जा आ नहीं सकती थी। उनके मर्द एक से ज्यादा शादी भी कर सकते थे। उन्होंने हमारी औरतों को भी इसी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हमारी महिलाएं भी पर्दा करने लगी, जौहर करने लगी, सती होने लगी। मुगलों के डर से पैदा होते ही लड़कियों का विवाह करने की शुरू हो गई प्रथा और इसी से शुरू होती है बाल विवाह की पूर्व प्रथा। हर हाल में विवाह करना भी जरूरी हो गया तो गंदी दहेज प्रथा शुरू हो गई। एक लड़की का जन्म सबसे बड़ा शाप बन गया। मुगलों के डर से कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएं भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक बन गई। जब तक अंग्रेज का राज स्थापित हुआ तब तक हमारी भारत की महिलाएं इतनी पीड़ित और प्रताड़ित हो गई थी कि सबसे निचले और न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। लेकिन आप ही बताएं, जो महिला इतना शोषण अत्याचार सह सकती है, उनमें शक्ति की कमी थोड़ी हो सकती है। और यही शक्ति विस्फोट बनकर निकली 19वीं शताब्दी में, ना सिर्फ अपनी आजादी के लिए बल्कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भी। और इसी से शुरुआत होती है हमारे देश में भारतीय महिलाओं के अद्भुत योगदान की। हम सब जानते हैं कि 1857 में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई आधुनिक भारत की पहली महिला टीचर थी। 1983 में चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली बनी भारत की पहली महिला ग्रेजुएट। कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर। 1937 सरला ठकराल बनी भारत में हवाई जहाज चलाने वाली पहली महिला। चलिए मिलते हैं ऐसी ही महिला शक्ति की मिसाल जिसने विश्व में सागर परिक्रमा करते समय समुद्री तूफानों का सामना किया और ये बात समझी कि प्रकृति स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करती। इन्होंने इस तथ्य को अपनी शक्ति का स्रोत बनाया और उन तूफानों को हराकर विश्व विजयी होकर घर लौटी। मिलते हैं इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी से। समंदर में जाना और समंदर को एक्सप्लोर करना, ये मेरा रीज़न था नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे उसमें ही कदम आगे अपने बढ़ाने पड़ेंगे। उस टाइम पे जब मैंने ये सोचा, उस टाइम पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थे। नेवी ने उसी दौरान 2014 में एक सिग्नल रिलीज़ किया था जब उन्होंने कहा कि हमें फ़ीमेल ऑफिसर्स भी चाहिए जो कि ओशन एक्सपेडिशंस कर सकें। तो मैंने बिना सोचे समझे उसके लिए वॉलंटियर कर लिया था। भारतीय नौसेना के जो शिप्स और सबमरीन्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना और उनका कंस्ट्रक्शन वर्क देखना मेरा काम था। सो नाविका सागर परिक्रमा ये जो है ये नेवी का एक प्रोजेक्ट था विच वाज अबाउट ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, विच मीन्स कि एक पूरी महिला दल एक सेल बोट को पूरी धरती का चक्कर लगाएगी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जबकि एक फीमेल ऑफिसर को मौका मिल रहा था किसी ऑफशोर एक्सपेडिशन में पार्ट लेने के लिए। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर भी। पैनल ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द नेवी जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज अ कैप्टन ऑफ द नाविका सागर परिक्रमा। हमें 5 स्टॉप ओवर्स हमने इसमें लिए। पहला जो हमारा स्टॉप ओवर था वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ्रीमैंटल में था और उसके बाद हम लोग फर्दर, दिस वाज एन ईस्ट बाउंड सर्कम नेविगेशन, तो हम ईस्ट की तरफ बढ़े टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, लिटिलटन एंड देन साउथ पैसिफिक क्रॉस करके फॉकलैंड आइलैंड्स में हमारा नेक्स्ट हॉल्ट था। हम अराउंड 200 मील दूर थे मॉरिशस से जब हमारा जो स्टीयरिंग गियर है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से हमें हमने कुछ टेम्प्रेरी रिपेयर्स किए। तो वो रिपेयर्स करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो नियरेस्ट पोर्ट है मॉरिशस उसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे और हमारे रिपेयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल कम बैक टू इंडिया। सबसे बड़ा जो हमारे पास हथियार था वो था आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। अगर वो नहीं होता तो प्रॉबेबली हम किसी भी सिचुएशन को हम पार सक्सेसफुली नहीं कर पाते। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर अस। हम 2.5 साल से जिसके लिए ट्रेन कर रहे थे, तो फाइनली वही मौका था जो हमें मिला था अपने आप को प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो समंदर के बारे में एक स्पेशलिटी है वो ये है दैट द सी इज़ जेंडर न्यूट्रल। तो समंदर या कोई नेचर इंसान के जेंडर को डिफ्रेंशिएट तो करता नहीं है।
तो हमारा खुद का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए नेचर की तरफ वो भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। एंड ये जो चीज़ थी वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की इस एक्सपेडिशन में, कि हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि हम फीमेल्स जा रहे हैं या मेल्स जा रहे हैं, एक्सपेडिशन में पार्ट ले रहे हैं। जब हम लोग काम कर रहे होते हैं बोट पे तो हम ये नहीं सोचते कि हम एज अ फीमेल हम क्या करें, क्योंकि हमारे सामने जो भी चैलेंज आते हैं उसका हमें किसी भी तरीके से सामना तो करना ही पड़ेगा, और एक्सटर्नली कोई हमें हेल्प नहीं थी। तो हमें पता था कि वी आर ऑल बाय आवरसेल्व्स, और हमें निडर होकर काम करना ही है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और इस मिशन को हमें सक्सेसफुली अंजाम देना है। इस अभियान को करके आई डोंट नो इफ़ वी हैव बॉट एम्पावरमेंट टू विमेन, but we at least on a global platform we have shown what Indian women are capable of. सशक्तिकरण और सफलता, इन दोनों को हम एक विशेष दायरे में रखकर सोचते हैं। अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी है या उसके पास मेडिसिन या इंजीनियरिंग जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, या वो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट, आर्मी जैसे बड़े बड़े प्रोफेशंस में काम करती है, तो वो सक्सेसफुल है, एम्पावर्ड है, लिबरेटेड है, प्रोग्रेसिव है। तो फिर वो महिला है जो अपने बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें बड़ा करती है, जो अपने पूरे घर का ख्याल रखती है, जो अपने परिवार की प्यास मिटाने के लिए दूर कुएं से पानी भर लाती है, जो घर की सफाई से लेकर खाने बनाने तक सब काम करती है, उसका जीवन कैसा है? पश्चिमी चश्मे से सशक्तिकरण को देखने के कारण हम भूल गए हैं कि महिलाएं यानी यही गृहिणी हमारे भारतीय समाज के विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आखिर कौन है ये महिला? अगर मॉडर्न मैनेजमेंट की नजर से देखा जाए तो ये भारतीय महिलाएं मेहनती है, ईमानदार है, तुरंत एक्शन लेती है, क्विक डिसीजन लेती है, टीम बिल्डर की तरह फैमिली को एक रखती है, रिसोर्स मैनेजर की तरह हर जरूरत पूरी करती है, इन्वेंटरी प्लानर की तरह हर प्लानिंग करती है, कॉस्ट कटर की तरह किफायत करती है, क्वालिटी कंट्रोल की तरह अच्छी चीजें पकाती है, फ्लोर मैनेजर की तरह सब कुछ स्मूथ रखती है, प्रोडक्टिव वर्कर है, ग्रेट निगोशिएटर की तरह बार्गेन करती है, रिसाइकलिंग इनोवेटर की तरह हर वस्तुओं का उपयोग निकाल लेती है, 24/7 डॉक्टर है, इंजीनियर है, बेकर है, ट्यूशन टीचर है, होस्टेस है, कंसल्टेंट है, एचआर मैनेजर की तरह रिश्ते मैनेज करती है, इवेंट मैनेजर की तरह हर फंक्शन को मैनेज करती है, पीआरओ है, बेबी सिटर है, प्रोड्यूसर है, नर्चरर है, और ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन क्रिएटर है। अंत में नारी कहीं भी कैसा भी हो बोझ उठा सकती है, नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीताबंद बेटों को लवकुश बना सकती है। अरे कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को तुम दोस्त, जिस हाथ में चूड़ियां है ना वो कल तलवार भी चला सकती है। भारत की महिला शक्ति को शतशाह नमन। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद।